सुधा लेकर आ जाएगी अब साह को चंद्रिका के सामने। चंद्रिका आ जाएगी सदमे से बाहर और खींचकर लगाएगी करिश्मा को जोरदार थप्पड़। जब प्रभात बताएंगे सारी सच्चाई की प्रभात के साथ ये सब करने वाला कौन था और इतने दिन तक प्रभात केस की कैद में था। अब यहाँ पर करिश्मा का नाम सुनने के बाद चंद्रिका जो है सदमे से बाहर तो आ ही जाती है और आने के बाद वो जाती है सबके सामने करिश्मा के सामने गुस्से में अपने तेवर में और मारती है जोरदार थप्पड़ और कहती है कि खबरदार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शाह को मुझसे दूर करने की। अब ये सुन के करिश्मा हैरान हो जाती, जब पीछे देखती है कि करिश्मा देखती है कि भाई वसुधा के साथ साह आ रहा है तो वो कांपने लगती है और सोचती है कि अब तो मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इससे पहले करिश्मा कोई बड़ा कदम उठाती, किसी के ऊपर बंदूक तानती है, फिर भागने की कोशिश करती, दिव्या और अविनाश आकर उसको इतनी तेजी से पकड़ लेते हैं कि वो कुछ कर ही ना पाए। यानी कि यहाँ पर सीरियल वसुधा में फाइनली प्रभात की एंट्री हो गई है चौहान खानदान में सबके सामने, घर वालों के सामने आकर प्रभात बताएगा सारी सच्चाई और करिश्मा का सच भी आएगा सबके सामने। और देव करेगा पुलिस को फोन और पुलिस आएगी और भाई करिश्मा से पूछेगी कि आप जेल से निकली कैसे। अब यहाँ पर करिश्मा का सारा भांडा फूटने वाला है। लेकिन दोस्तों करिश्मा की जिंदगी में एक नया आदमी आने वाला है, यानी कि करिश्मा का बचाव करने के लिए, करिश्मा के लिए बदला लेने के लिए, और वो कोई और नहीं बल्कि करिश्मा का ही भाई होने वाला है। जी हाँ, करिश्मा के भाई की एंट्री होगी जो कि यहाँ पर अंदर आएगा और जेल जाने के बाद करिश्मा से मिलने जाएगा और कहेगा कि करिश्मा ताई तुम्हें यहाँ पर डाला किसने, तुम्हें इस जेल में किसने भेजा है। और तब बताएगी करिश्मा कि मुझे बर्बाद करने वाले चौहान हैं, चौहान ने मिलकर मुझे इतना बर्बाद किया। मैंने लास्ट गेम खेला था, मुझे लगा कि इस बार मैं जीत गई, लेकिन तभी वो प्रभात बुढ़ा भी मेरी कैद से बच के निकल आया और उसने आकर सारी सच्चाई बता दी। और उस घर में सबसे बड़ी दुश्मन मेरी है चंद्रिका सिंह चौहान और वसुधा सोलंकी। अगर उन दोनों को मैंने खत्म नहीं किया तो मेरा नाम भी करिश्मा नहीं। तू मेरा भाई है, तू मेरे लिए काम करेगा ना। और उसका भाई कहता है हाँ दीदी मैं तुम्हारा सारा काम करूंगा और करिश्मा मैं इसीलिए तुम्हारे साथ तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए, तुम्हारे लिए जंग लड़ने आया हूं। लेकिन भाई अब यहाँ पर इस करिश्मा को क्या पता है कि वसुधा के ऊपर उसका भाई हो जाने वाला है फिदा और वसुधा को ही देव से छीनने की करेगा कोशिश। वेल दोस्तों उसके भाई की एंट्री बहुत जल्द होने वाली, जिसका किरदार निभाते टीवी के जाने माने चेहरे आपको नजर आने वाले हैं जो विदाई में आपको दिखाई देते थे। वेल आपको बताते चलें कि अब सीरियल में जब करिश्मा के भाई की एंट्री होगी तो मेघा की तरह ही होगी। जिस तरह से मेघा आई थी और घर वालों को पता ही नहीं चला था कि ये करिश्मा के रिश्तेदार है, उसी तरह से उसके भाई की भी एंट्री होगी। वो आएगा, किसी को पता नहीं चलेगा और वो कहीं ना कहीं वसुधा से प्यार भी करने लगेगा। वो एंट्री तो मारेगा बड़े बिजनेसमैन के रूप में कि भाई वो आकर यहाँ पर चौहान साड़ी के साथ बहुत बड़ा कोलैबोरेशन करने वाला है, उनके बिजनेस को टॉप पे लेकर जाने वाला है और उनके लिए बहुत सारा पैसा भी खर्च करेगा। लेकिन ये शोहरत, ये या भी जो भी यहाँ पर दिखावा करेगा वो सब इसी चीज के लिए होगा कि वो चौहान के दिल में अपने लिए जगह बना के पाए। और फाइनली करिश्मा की भाई की लिए यहाँ पर ये चाल चलना बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जो चौहान खानदान के लोग हैं वो विश्वास भी कर लेंगे उसके ऊपर और उसको अपने घर में आने की एंट्री भी दे देंगे। वेल दोस्तों कहानी बहुत ही धमाकेदार ट्रैक पे है, जहाँ पे प्रभात की एंट्री घर में जैसे ही होगी करिश्मा का सबके सामने आएगा, करिश्मा बड़ा कदम उठाएगा, उसकी कदम फिर से धराशायी हो जाएगा और प्रभात यहाँ पर सबको सच्चाई बताकर करिश्मा को जेल भेज देगा। तो आप बताइए कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि कहानी में कौन सा टर्न और ट्विस्ट आना चाहिए, किस ट्रैक पे कहानी जानी चाहिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।